आदि के द्वारा अलंकृत करा जाता है। ठीक उसी प्रकार एकादश संधन एकादश श्लोक में मनशिक्षा 11वां श्लोक में इसी कथा को वर्णन कर रहा है। श्री भजन दर्पण दिग्दर्शन की वृत्ति में वर्णन हो रहा है। सघन के सहित अर्थात श्रीदाम सुबल आदि द्वारा परिवेष्टित श्री कृष्ण तथा ललिता विशाखा आदि के से परिवेष्टित श्री राधा जी की सूचित कर रहे हैं। क्यों यहाँ पर समम श्री रूपेण स्मर विवश राधागिरी भृतु ब्रजे साक्षात सेवा लावन विधये तद्गुणों तद्गुणों जुलो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं पहले जुगल सरकार के उनकी गणों के सहित सगण के सहित कौन न कृष्ण के साथ कौन है? सुबल श्रीदाम आदि बेष्टित रहते हैं और श्रीमती राधे के साथ ललिता विशाखा आदि सखियां परिवेष्टित रहती है। स्मर विलास परायण उनकी विलास की स्मरण करो। दास्य सख और वात्सल्य रस से और अंत में श्रृंगार रस को अधिक प्रिय जानकर उसे अनुरक्त करो। रागानु का भजन में जो 5 प्रकार विधि बतलाया गया, क्या क्या? भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल साधन, भाव प्रतिकूल और भाव अविरुद्ध, ये 5 प्रकार साधन के बारे में बताया गया। भावमयी साधन दास सख वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 की में कोई एक भावों के आपको ग्रहण करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। साधक अपने रुचि के अनुसार वो भाव को जो है ग्रहण करेगा। और वही जो है उसके स्थायी भाव के ऊपर फिर 5 प्रकार के सामग्री आकर के तब रस की सरसता मधुरता अनुभव होता है, ये बता रहे हैं। भजन करने के समय साधक ये विशेष करके ब्रज में जो 3 भाव जो बतलाया गया वो क्या है? सख भाव, वात्सल्य अथवा माधुर्य। ये जो तीनों जो शुद्ध भाव जो है, शुद्ध वात्सल्य, शुद्ध सख और शुद्ध माधुर्य, ये तीनों में एक भाव को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। है इसलिए कह रहे हैं ये वह एक भाव जब आप ले करके आप चलते हैं और फिर उसके ऊपर क्या आ जाता है ना, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, ये 4 प्रकार के सामग्रिक कहा जाता है। प्रेम रस आस्वादन के लिए ये पहली 4 प्रकार के सामग्रिक कहा गया। ये 4 प्रकार सामग्री विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, आलम्बन, उद्दीपन, विभाव,
फिर आश्रय आलम्बन और इसके बाद विषय आलम्बन, इसके ऊपर फिर आ जाता है क्या, ये सात्विक भाव, अष्टसात्विक विकार, रोमांचक, कंपाश्रु, वैवरण आदि, ये समस्त जो अष्टसात्विक विकार आ जाता है। अनुभाव आदि 33 प्रकार के जो है ये अनुभाव आदि आकर के चित्त के जो है परिमर्दन करते हैं। परिमर्दन शब्द जानते हो, स्टिमुलेट करते हैं, इसको कहा जाए परिमर्दन करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं बिल्कुल, और आकर के तब रस की माधुर्यता प्रकाशित होता है। इसलिए 33 प्रकार की जो हो गया, 33 और 8 कितने हो गया, 41 हो गया है। और 7 जो है गौण भाव है, हास्य, अद्भुत, वीर, विभत्स आदि, ये गौण भाव आ जाता है। तो कितने हो गया, 48 हो गया, एक 41 और 7 हो गया ना, 48 हो गया, और एक स्थायी भाव आ गया, ये हो गया कितने, 49 इंग्रेडिएंट्स होने पर तब रस आस्वादन होता है। ये सब विचार को आपको जानना पड़ेगा। जो विचार ही नहीं जानते हैं तो उसके कुछ नहीं होता है। इसलिए तत्व सिद्धांत में भी प्रवेश करना, भगवत नाम करते करते और ये तत्व सिद्धांत में प्रतिष्ठित होने पर तब वो रस माधुर्य हृदय में अनुभव होता है। इसलिए तत्व को जानना चाहिए, किंतु अधिक रूप में क्या करो, नाम के ऊपर भी इंटेंस देना चाहिए, क्योंकि नाम के द्वारा ही वो अनुभव होगा। नाम नहीं करने पर वो अनुभव नहीं होगा। केवल ज्ञान कर लिया, शास्त्र पढ़ लिया है, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है किंतु विज्ञान नहीं होगा। विज्ञान यानी अनुभव, अनुभव होगा तब यही हरिनाम करते करते नाम प्रभु अनुभव कराएंगे। इसलिए नाम साधन भी है और नाम साध्य है। जो नाम नहीं करते हैं वह नाम के ऊपर अवहेला करते हैं, नाम अवहेला, अवहेला चंद्र नेग्लेक्ट करते हैं। चलो 16 नाम कर लिया और 16 माला कर लिया, यही यथेष्ट है, किंतु इससे आपके अनुभव नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं व विचार करते हैं, बोले ज़्यादा नाम करके क्या फ़ायदा है, 16 माला कर लो बस, उससे हो जाएगा। ऐसे नहीं है। शंखापूर्वक नाम गान नति भी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार कद विजित चतुर दिनों चलो राधा कृष्ण गुण स्मृति मरण है। तो राधा कृष्ण गुण स्मृति सदा सम्मित वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवो गोपाल सर्वस्वामी ब्रज में रह करके किस प्रकार भजन है, शंखापूर्वक नाम गान नति भी। यहाँ पर शंखापूर्वक कहने से कितने 64 माला करनी पड़ेगा तब अनुभव होगा। यदि को मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो दूसरी बात है, करते रहो है, आज समझिए, करते रहो, धीरे 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 के करो। किंतु ये मत सोचो ये 16 माला नाम करने से ही है मेरा अनुभव हो जाएगा, ऐसे नहीं है। 64 माला माने 64 फेर नाम करना पड़ेगा। लक्षापति हाथे से जे आमी
अन्न खाई। महाप्रभु ने कहा जो 1 लाख हरिनाम करते हैं उसके हाथ से ही भगवान सेवा ग्रहण करते हैं। ये भावना रखना चाहिए। आज समझिए, इसलिए ये लक्ष्य को आपको स्थिर रखना पड़ेगा। क्या लक्ष्य है? मुझे 1 लाख हरि नाम करना है। कर नहीं पा रहे तो प्रयास तो कर रहे हैं। एक व्यक्ति विशाल सुविशाल हिमालय के ऊपर चढ़ने के प्रयास कर रहे हैं, किंतु वो कभी ऊपर चढ़ जाता है फिर नीचे आ जाता है। मेरा यूट्यूब में वो दिखाते हैं ना, वो एक भालू और उसके बच्चा चढ़ रहे हैं। भालू तो किसी प्रकार से ऊपर चढ़ गया, किंतु उसके बच्चा थोड़ी सी चढ़ने के बाद फिर नीचे आ जाता है, फिर चढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, और तीसरी बार वो चढ़ते 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 ऊपर चले जाते हैं। तात्पर्य क्या है? हमें प्रयास करना पड़ेगा। हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। आज समझे, देखा कि नहीं? इसलिए मैं उसको बार बार दिखाते रहते यूट्यूब में, उसको मैं दिखाते रहता हूँ। हाँ, फेसबुक को दे देता हूँ कि स्मरण करने के लिए। ये नहीं है जी 16 नाम कर लियो, 16 जब माला कर लिया जी हमें अनुभूति हो जाए, ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे नाम संख्या बढ़ाओ। 16 से पहले तो मैं कहता हूँ 2 माला करो, 2 से 4 करो, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 16, 16 से धीरे 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 24, 24 से लेकर के 30, 30 से लेकर के 40, 40 से लेकर 50, 50 से 60, 60 से लेकर के 64 माला करो। ये नहीं कहा जी एक दिन में तुम 64 माला कर दोगे, ये नहीं बता रहा हूँ। जिसके प्रयोजन की स्वीकृति है, बहुत लोग करते हैं, अच्छा बात, वो धन्य है। किंतु ये आपको स्मरण रखना पड़ेगा, ये मुझे 64 माला हरिनाम करना पड़ेगा। और ये 64 माला हरिनाम करने पर मेरा अनुभूति होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या रखना पड़ेगा याद ना, शास्त्र ज्ञान के प्रति भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र ज्ञान नहीं होने पर दूसरे लोग आकर के आपके चित्त मन को जो है वो डामाडोल करा देंगे। आज समझे, कहते अरे 64 माला करके क्या है, 16 माला करो बस और हो गया तेरे। किंतु 64 माला कौन करेगा? सत जन्मई जो पुमानो वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। स्वयं भगवान अर्जुन के कहने लगे, आदि पुराण की श्लोक। भगवान कहने लगे अर्जुन, मेरे जे शुद्ध नाम में रुचि और ये नाम कौन करेगा? सत जन्मई, एक जन्म नहीं है, 100 जन्म जिन लोगों ने मेरा वासुदेव विग्रह की सेवा किया, अर्चन किया, और उनके ही मुख में जो है मेरा ये शुद्ध नाम प्रकाशित है। तो आप समझिए, और यही नाम करने से समस्त तीर्थ में स्नान हो जाता है। अहो बतो सचुपतो गरी, अहो बतो सपच्युतो गरियन यदि याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्पसु सुष्णु राज्य ब्रह्मण चूर्णाम। श्रीमद् भागवत अभिशाप, श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे हैं। ओहो भगवत के नाम की महिमा कैसे? अहो वो तो सपचित गरियान, सपच माने चंडाल भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। चंडाल माने कुत्ते के मांस खाने वाले, ये चंडाल कहा जाता है। कुत्ते के मांस आप खाते हो कोई? है नहीं खाते।
लोग तो गाय भैंस के मांस खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, मुर्गा कुर्गा और क्या क्या खा लेते हैं, किंतु कुत्ते के मांस कोई नहीं खाता। किंतु इसे कुत्ते के मांस खाने वाले चंडाल भी ये भगवान के नाम जप करे, हैं? कुत्ते के मांस खाने वाले को क्या कह रहे हैं? चंडाल व चंडालिनी, हैं? ऐसे भी व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं, वो सामवेदी ब्राह्मण से भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अहूपद ज्ञान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं। और ऐसे नाम करने व्यक्ति क्या करते हैं? समस्त प्रकार तीर्थ में ही स्नान हो जाता है उसको, है? वेद आदि समस्त अपने आप अध्ययन हो जाता है उनके, अलग करके पढ़ना पड़ता नहीं है। सारा वेद पढ़ के उसके तात्पर्य क्या है? भगवत नाम में रुचि हो, और जिसके भगवत नाम में रुचि हो जाता है और बाकी पढ़ने की क्या जरूरत है? आपके फल चाहिए कि पेड़ चाहिए? फल ही प्राप्त हो गया तो पेड़ लगाने की क्या जरूरत है? दूध ही यदि आपको हर रोज मिल रहा है तो आपके गाय रखने की क्या जरूरत है? जो पालने हैं पालने दो, जो गाय पाल रहे हैं पालने दो, उससे है कि नहीं? दूध तो आपकी पूरी दूध आपकी मिल रहा है कि नहीं? तात्पर्य क्या है? ये भगवत नाम में रुचि हो, जिसके भगवत नाम में रुचि हो जाता है वो धन्य है। इसके भगवान में ऐसे प्रकार अनुराग हो जाता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। जिसके भगवान के प्रति प्रकार प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो श्रेष्ठ है। शास्त्र में दिखा रहे एतां परां तनुभुवो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिल आत्मनिरूढ़ भावा वंचन्ति यद्भवभियो मुनयो वयंच किं ब्रह्म जन्मवीर अनंत कथा रसस्। उद्धव ये स्तुति करें। एता परांग तनुभुवो भुवि गोपबद्धो, एता ये समस्त गोपियों की जो है राधा ललिता आदि गोपियों की अंगुली निर्देश करके उद्धव ये श्लोक को जो है स्तुति कर रहे हैं। अंगुली एता, यह देखो एता परांग तनुभुवो। संसार में सभी तो शरीर धारण करते हैं, छोटा कीड़े से लेकर के ब्रह्मा तक है, सब तो जीव माना जाता है, शरीर धारण करने वाले जीवात्मा कहा जाता है। किंतु श्रेष्ठ जीव किसको कहा जाता है? जिन के हृदय में ऐसे कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न हो गया। एता परंग तनुभूतो तनुभूतो भूपि गोपबद्ध। अहो ब्रज में ये समस्त गोपियों की सौभाग्य दर्शन करो। उद्धव विस्मित होकर कर एता परंग तनुभु भूपि गोपबद्ध गोविंद एवं निखिल आत्मनिरूढ़ भावा। जो भगवान समस्त जीव के अंतर्जामी के रूप में विराजमान है, परमात्मा के रूप में कण कण में है कि नहीं सर? भगवान है वही निखिल आत्मभूत गोविंद के प्रति इन लोग के कैसे रूढ़ भावा, कैसे रूढ़ भाव उत्पन्न हो गया है। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनुष्ठि निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, प्रेम के ऊपर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, फिर महाभाव की जाकर के रूढ़ भाव और एक अधिरूढ़ महाभाव है। और अधिरूढ़ महाभाव के आगे भी जाकर के जहाँ पर प्रकाशित होते क्या मोहन है और मादनाक्ष महाभाव है। देखो ये समस्त गोपियों कहाँ तक पहुँच चुके हैं।
ऐसे प्रेम को, ऐसे प्रेम की सर्वोत्तम सीमा को जो है वे लोग प्राप्त कर चुके हैं। इसे कहता है ऐसे व्यक्ति के जीवन धारण माने शरीर धारण सार्थक है। एता परांग तनुभुवो भुविगोपबद्धो गोविंद एवं निखिल आत्मनि रूढ़ भावा। ये रूढ़ भावा का है, इतना ही समझो। समझ में इन लोग नहीं आता है रूढ़ भाव किसको कहा जाता है। जहाँ पर जावद आश्रय वृत्ति और सत्संग से प्राप्त करके है ऐसे एक अभिनव अतुलनीय अनिर्वचनीय भाव को प्राप्त करते रहते हैं, जिसमें सत्संगबद्ध दशा आकर के हृदय के अत्यंत क्रोधीभूत कर देते हैं, उसी कहते हैं रूढ़ भाव कहा जाता है। ये तो एक शब्द में बताया है। जहाँ पर जावद आश्रय वृत्ति और संविद्ध दशा बोलते, ससंविद्ध दशा, ससंवेद्ध दशा है शब्द के संग अनुभव के विषय आ जाता है ससंविद्ध दशा। और जावद आश्रय वृत्ति, जितने प्रकार के आश्रय वृत्ति के इंग्रेडिएंट्स है उस समय एक ही साथ में प्रकाशित हो जाता है। धुमाएं जलित दीप्त उद्दीप्त सुदीप्त रूप में प्रकाशित होता है। शब्द तो बोला है, समझ में नहीं आएगा, इतना ही समझो बस। धुमाएं जलित दीप्त उद्दीप्त और सुदीप्त रूप में प्रेम की जहाँ पर प्रकाशमान होती है। देखो ये समस्त भाव ही दिखाते जा रहे हैं। जहाँ पर प्रेम की जो मिलन और विरह, विरह मिलन की एक प्रकाष्ठा दिखाई पड़ते रहती है। इस जगत में लोग के कौन समझता है ये? और वो गोपीगण बारी वो गोपियाँ ऐसे रूढ़ भाव को, यहाँ पर रूढ़ भाव को कहने से अधिरूढ़ महाभाव के ऊपर मोहन अथवा मदनाक्ष भाव को प्राप्त कर चुके हैं। कौन? श्रीमती राधिका। मदनाक्ष महाभाव सर्वोत्तम जो भाव है, यहाँ पर मादन और मोहन की विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। चित्र जल्प आदि वहीं पर दिखाया गया है। ये समस्त भाव माधुर्य वर्णन व श्रीमद् भागवत में है। इस जगत में कोई समझने वाला नहीं है, तो इसलिए कहता है एता परंग तनुभु भुविगोपबद्धो गोविंद एवं निखिल आत्मनिरूढ़ भावा वांछन्ति जो भगव। ऐसे भावों को प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी कठोर त्याग वैराग्य आदि करते जा रहे हैं। तो भाव का हमें कैसे प्राप्ति हो? जब वंचन जब वो करते यहाँ तक भी संसार से भयभीत होकर के है जो मुमुक्षु मुक्ति पाने के लिए इच्छा करते हैं, इसे कहा जाता है मुमुक्ष भी है आकांक्षा करते रहते हैं, अर्थात मुक्ति का त्याग दे करके और ऐसे भावों की प्राप्ति करने के लिए चेष्टा करते हैं, किंतु उनकी अभी तक प्राप्ति नहीं भवभ्यो है। एतां परांग भुवि गोपबद्धा गोविंद एव आत्मनिर्भर भावा वांछन्ति जब मुनयो वयंच। बड़े बड़े मुनि लोग, तपस्वी लोग ऐसे वो समस्त दिव्य भावों की प्राप्ति करने के कठोर तपस्या करते हैं। गोपाल तापनीय उपनिषद आदि भी वह भाव प्राप्ति करने के लिए कितने कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं। ये साधारण वस्तु है। भूमि गोपबद्ध गोविंद एवं निकुलात्म मुनियंच वंच है। उद्धव भी कह रहे हैं बड़े मुनि लोग, मैं भी उसकी भी प्राप्ति करने के लिए मैं लालायित हो रहा हूँ, है तो मुझे प्राप्ति हो जाए, मिल जाए है। कि ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रस। ब्राह्मण जन्म अथवा सर्वश्रेष्ठ जन्म क्या कहा जाता है? ब्रह्मा जन्म
उससे फायदा क्या है? यदि भगवान की ऐसी कथा में रुचि नहीं हो, अनंत कथा रसस्य है, भगवान की कथा में, भगवान की नाम में रुचि हो जाए ना, इतने सहज नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अनंत कथा रसस्य, अनंत किसे है? कृष्ण के नाम है अनंत। नमो राधिकावै तदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं है। नमामि सरं सच्चिदानंद रूपं लसद्कुण्डलं गोकुले राजमानं यशोदाभियोलो खलाब्धावमानं परामृष्टमतं तत धृतगोपा रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुग्ममृजान्तं कराम्बुजजुग्मेनो सातङ्कनेत्रं मुहुर्शासकम्प स्त्रीरेखाङ्ककण्ठ श्रितगैवदामोदरं भक्तिवदं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसद्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। अंतिम श्लोक में मधुरेण समापयित, अंतिम श्लोक में सत्यव्रत मुनि क्या बोल रहे हैं? नमो राधिकावै तदीय प्रियावै नमोऽनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधिकावै तदीय प्रियावै नमोऽनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। सहन नहीं पाया मधुर रस के आस्वादन करने के लिए राधा जी की चरण कमलें और राधा जी की जितने भी सखियां हैं सबकी चरण में स्तुति आदि कर रहे। नमो राधिका वही तदीय प्रिया नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं, जहाँ पर कृष्ण ऐसे सुंदर सुंदर मधुर से मधुरतम लीलादि प्रकाशित किया। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। नमो अनंत लीला, भगवान की अनंत लीला साधारण अर्थ है न अंत अंत। कितने लीलाएं होती है भगवान की अनंत लीला है। दास्य सख वात्सल और माधुर्य लीला तो अनंत है। सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कृष्ण की अनेकों लीला कथाओं को श्रवण कराया, किंतु सर्वश्रेष्ठ लीला क्या है? रास लीला। स्वयं कृष्ण भी कहते मेरे यद्यपि मेरा अनेकों लीला है, किंतु जब रासलीला की कथा मेरा स्मरण हो जाता है, मैं अपने को आप मैं रख नहीं पाता हूँ। तात्पर्य क्या है? माने कृष्ण के जितना भी लीला है, समस्त लीला की चक्रवर्ती सम्राट लीला कहा जाता है रास लीला। वही रासलीला की कहा जाता है अनंत लीला कहा जाता है उसको। जिस प्रकार समस्त नदियाँ अनेकों देश व स्थलभाग के जो है प्रवाहित करते हुए हैं, नदियाँ जो है अनेक देश आदि अनेक स्थानों के क्या करते हैं? प्लावित करते हुए है, उर्वर करते हुए, उर्वर समझते फर्टिलाइज करते हुए है। जब वो नदी जब समुद्र में मिलते हैं और समुद्र उस समय उत्ताल तरंग में उसके उद्वेलित करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं वो समस्त लीला की समावेश किसमें है? रास लीला में। समस्त लीला रासलीला को क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं, नरिशमेंट करते हैं। क्या सख को क्या बोले? कौन सा?
ये दास्य सख वात्सल्य पहले ये तक भी 5 प्रकार के जो मुख्य रस है शांत, वो शांत रस की हो, दास्य रस की हो, वात्सल्य रस की हो, समस्त रस क्या है, ये माधुर्य रस को क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं, उद्वेलित करते हैं, बढ़ाते हैं, स्फीत कराते हैं। शांत रस वो भी माधुर्य रस के क्या करते हैं, पुष्टिकारक होता है। और रस तो है ही है। यदि को शांत रस में तो सेवा वृत्ति नहीं है, शांत रस में क्या है, ममता नहीं रहता है और सेवा वृत्ति नहीं रहता है, तो वो कैसे माधुर्य रस को कैसे पुष्टि करते हैं। माधुर्य रस, श्रृंगार रस में उसके रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ श्रृंगार शांत रस है। शांत रस जो है, शांत रस में जहाँ पर सेवा भी नहीं है और ममता भी नहीं रहता है, तो वो शांत रस माधुर्य रस की कैसे पुष्टि करेगा। तो उससे कहते नहीं, राधा जी जब मान कर लेती है, उस मान दशा में ही शांत रस सेवा पुष्टि करते रहते हैं, सेवा करते रहते। ये सब जो रसिक वैष्णव जो है वो समझ पाते हैं और रसिक जन समझ नहीं पाए। ये राधा जी के मान से राधा जी कृष्ण से दूर बैठे हुए हैं, कृष्ण वहाँ पर पहुँच नहीं पाते, तथापि वो रस की पुष्टिकारक माना जाता है। इसलिए इस समस्त तत्व विचार हमारे गोस्वामी बाबा में दिया गया है, किस प्रकार शांत रस माधुर्य रस के भी, माने श्रृंगार रस के भी पुष्टिकारक है। इसलिए कह रहे हैं ये नमो अनंत लीला है, अनंत लीला करने से रासलीला के ही सूचित कर दे। लीला, ली और ला दो शब्द है, जहाँ पर कृष्ण के ऐसे मधुर मधुर लीला आदि आकर के चित्त के जो है, अर्थात साधक के चित्त के क्या करते हैं, आनंदित करते हैं, आनंद समुद्र मग्ना, आनंद समुद्र में उसको निमज्जित कर दे, डुबा देते हैं। इसलिए वर्णन होते जा रहे। इसे अनंत शब्द के अर्थ है क्या, रास लीला के ही सूचित कर रहा है। इसलिए रासलीला की कहा जाता है एक चक्रवर्ती सम्राट लीला माना जाता है। सार्वभौमत्व लीला कहा जाता है। सार्वभौमत्व जैसे कोई व्यक्ति, जो कोई राजा अनेकों देशों के राजाओं को विजय प्राप्त करके उनके ऊपर प्रभुत्व रखते हैं, चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। उसी प्रकार समस्त लीलाओं की मुकुटमणि, चूड़ामणि, ये रास लीला यही सूचित हो रहा है। अनंत करने से होता है न अंत। रास लीला में कितने कितने लीलाएं हैं, कौन वर्णन करे। रासलीला मतलब नहीं है केवल आलिंगन चुम्बन आदि नहीं, नृत्य गीत वाद्य से लेकर के अनेक प्रकार के कला आदि जहाँ पर प्रदर्शित होता है, अनेक प्रकार भावों की समावेश होता है। जैसे मैंने कहा दिया, जिस प्रकार नदी समूह एक नहीं है, हजारों नदियाँ समस्त देशों की प्रवाहित करते हुए, समस्त देशों की उर्वर करते हुए फिर नदी में, ये समुद्र में जब समाहित होते हैं और उस नदी, उस समुद्र के क्या करते हैं, उद्वेलित कराते हैं। पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ नदी कौन है, दीर्घतम नदी जानते हो, नील नदी को माना जाता है।